तमिलनाडु की राजनीति में सुपरस्टार से मुख्यमंत्री बने सी जोसेफ विजय अब सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं दिख रहे हैं। उनकी पार्टी टीवीके के कुछ नेता उन्हें 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए संभावित चेहरा बता रहे हैं, लेकिन इस दावे ने कांग्रेस को नाराज कर दिया है और अब दोनों दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने विजय को प्रधानमंत्री बनाए जाने की चर्चाओं पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं होती है, इसके लिए लोकसभा में कम से कम 272 सांसदों का समर्थन भी चाहिए होता है। कार्ति चिदंबरम ने टीवीके को एक ऐसी पार्टी बताया जो फिलहाल एक बड़े फिल्म स्टार के इर्द गिर्द बनी है। उनका कहना था कि पार्टी अपने नेता को लेकर कोई भी सपना या कल्पना कर सकती है, लेकिन संसद के आंकड़े और राजनीतिक जमीन अलग कहानी बताते हैं। वहीं तमिलनाडु के कांग्रेस अध्यक्ष वी मणिकम टैगोर ने टीवी के नेताओं पर और तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ लोग अभी भी फैन क्लब मोड में हैं। टैगोर ने यह भी कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ रही है और विपक्षी खेमे में राहुल गांधी को प्रमुख चेहरा मानती है। दरअसल विवाद की शुरुआत टीवी के नेताओं के उन बयानों से हुई जिसमें विजय को 2029 के लिए प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया गया। मंत्री एम शरद कुमार ने विजय को देश का अगला प्रधानमंत्री तक बताया है, जबकि आघव अर्जुन ने कहा है कि भविष्य में देश का प्रधानमंत्री दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु से होना चाहिए। हालांकि टीवीके की ओर से भी कांग्रेस के हमले का जवाब दिया गया है। पार्टी के मंत्री आर निर्मल कुमार ने कहा कि मणिकम टैगोर की टिप्पणी विजय पर नहीं बल्कि कुछ नेताओं के बयानों पर थी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि 2029 में लोकसभा सीटें जीतने के बाद टीवीके इंडिया गठबंधन को लेकर फैसला कर सकती है। अब इस पूरे विवाद के बीच मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है। विधानसभा में नियम 110 के तहत सरकार ने अन्नपूर्णा सुपर 6 योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की घोषणा की है। इस योजना से करीब 1 करोड़ 30 लाख परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सालाना 2.5 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों के साथ छोटे और सीमांत किसानों तथा दिव्यांग सदस्यों वाले परिवार के भी इसी दायरे में होंगे। सरकार ने इसके लिए करीब 4000 करोड़ रुपए सालाना खर्च का प्रावधान किया है और योजना की शुरुआत अगले साल पोंगल से होगी। यानी तमिलनाडु में एक तरफ विजय की राष्ट्रीय राजनीति में कदम बढ़ाने की चर्चा है, तो दूसरी ओर उनकी सरकार लोक लुभावन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने में जुटी हुई है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या विजय की राजनीति तमिलनाडु से निकलकर दिल्ली तक पहुंचेगी या 2029 का प्रधानमंत्री पद का सपना फिलहाल सिर्फ पार्टी नेताओं की महत्वाकांक्षा ही बनकर रह जाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।